लौट करके आई। बाबा ने पूछा, क्यों देवी परीक्षा ले आई? मैया इतनी डरी हुई थी। मैंने सोचा वहां तो सब जान ही गए हैं। मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने दूर से प्रणाम किया है, मैंने पास में जाकर के प्रणाम करके वापस आ गई हूं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। हे प्रभु जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही वापस आ गई। अब देखो भैया, अब भोले बाबा विचार करने लगे कि सती ऐसे तो मानने वाली है नहीं। मैंने इतना समझाया लेकिन नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए चली गई। हम तो नहीं मान सकते कि सती ने वहां जाकर के प्रणाम किया होगा। भोले बाबा ने तुरंत ही ध्यान धरा, देखा अरे इन्होंने तो मेरी माता का रूप धारण करके इन्होंने परीक्षा ली है। भोले बाबा ने संकल्प कर लिया। भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भोले बाबा जाकर के कैलाश पर भगवान के राम नाम भजन में मुक्त हो जाते। तपस्या अखंड समाधि लग गई भोले बाबा की। आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के मध्य में लिखते हैं, बीते संवद सहस सतासी, बीते संवद सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। आज कि बीते संवत सहस सतासी, तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सते जगत पति जागे। आज भोले बाबा ने 87 वर्षों के बाद में समाधि को खोला है। आज भोले बाबा हाथ में माला ले लेते हैं और राम 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 करने लगते हैं। उसी समय सती ने जागा कि प्रभु जाग गए हैं। बैठ जाइए दादाजी। अब यहां पर संदेह ये होता है कि भोले बाबा क्या सो रहे थे? क्यों भाई, भोले बाबा क्या सो रहे थे? नहीं, यहां पर सभी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं और आप भी सो रहे हैं। वो कैसे? अब सती ने जाना कैसे कि भोले बाबा जाग गए?
क्या किया कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। मनुष्य जब ही उठता है जब भगवान की शरण में आ जाता है, जब तक वो शरण में नहीं आता तब तक वो सोता ही रहता है। आज भोले बाबा राम 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 करने लगे। अब जो व्यक्ति सोना किसे कहते, अब जो व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाए, भगवान का जप करने लगे, माला करने लगे, उसी समय जान जाना चाहिए कि ये व्यक्ति जाग चुका है और सब सो रहे हैं, सब माया में फंसे हुए। बोले भूत भावन भोलेनाथ महाराज की। आज जिस समय सती ने देखा कि भगवान प्रभु भोले बाबा उठ गए हैं, जाग गए हैं, उसी समय कि जाय शंभु पद बंधन कीना, जाय शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख आसन शंकर सन्मुख शंकर आसन दी। सती ने जिस समय जाना कि भोले बाबा उठ गए हैं, सती मैया जा करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम किया है। भोले बाबा ने देखा सती, तुरंत ही सरमुख आसन डाल दिए, सामने बैठो सामने। अब सामने क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि वामांगनी है ना सती जी भोले बाबा की, इसमें ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है भैया। भोले बाबा ने जब सती जी ने मैया सीता का रूप धारण करके प्रभु का जो है परीक्षा ली, उसी समय भोले बाबा ने मां समझ लिया था इनको। वो अपने से जो श्रेष्ठ होते हैं ना, या तो दाहिना आसन होता है उनका, या तो सन माता बहन पुत्री। आज भोले बाबा इनको माता समझते हैं। आज उसी समय सती जी ने देखा कि आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं, सब गान वादन होता हुआ जा रहे हैं सब। सती बिलोक के व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना। आज सती ने पूछा, हे प्रभु ये कौन है? ये सुंदर सुंदर गाने बजाने करता हुआ आकाश मार्ग से ये विमान कहाँ जा रहे हैं? आज भोले बाबा ने बताया, हे देवी तुम्हारे पिता दत्त कनखल में यज्ञ रचा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, और ये और कोई नहीं, ये सब तुम्हारी बहनें जा रही हैं। सारे देवता सब वहीं जा रहे हैं क्योंकि यज्ञ में। मैया ने पूछा, हे प्रभु सारे देवता जा रहे हैं, अब तो देवों के देव महादेव हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? आपको तो पहले जाना चाहिए, आपके बिना यज्ञ पूरा कैसे हो सकता है? भोले बाबा ने बताया, हे देवी
आपके पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मैया ने पूछा तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों आप नहीं दिया है उन्होंने निमंत्रण, आपको क्यों नहीं मिला, इसका कारण क्या है ये मुझे बतलाइए। भोले बाबा कहने लगे, एक समय की बात, देव सभा लगी हुई थी तो राजा दक्ष को प्रजापति का पद मिल चुका था। जिस समय दत्त प्रजापति सभा में आए, उसी समय जितने देवता सब बैठे हुए थे सबने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, लेकिन मैं नहीं खड़ा हुआ। मैंने सोचा मैं तो इनका दामाद हूं, मैं क्यों खड़ा हूं, मैं क्यों उनका सम्मान, मैं तो दामाद हूं। मैं बैठा रहा, सारे देवताओं ने सम्मान किया। उसी समय दक्ष ने देखा कि सभी ने मेरा सम्मान किया, ये भोले बाबा ने मेरा सम्मान नहीं किया। ये पर्वतों पे रह करके भांग गांजा पी करके ये मंद बुद्धि हो गया है। एक बड़ा कोई सभा में आता है, उसे सम्मान करना नहीं आता। मैं राजा प्रजापति दक्ष हूं, आज हर बात में मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। बहुत अब शब्द भोले बाबा को कहे। सभा में बैठा हुआ नांदिया, भोले बाबा के जो मुख्य गढ़ बताए गए नांदिया, उसी समय नांदिया ने दक्ष को श्राप दे दिया, हे राजन तुम मैं कर रहे हो, जाओ ये मेरा श्राप है, समय आने पर तुम्हें बकरे का सर लगाया जाएगा। खूब करना मैं। बकरी जो होती है ना तो मैं करती है, क्यों दादा? भोले बाबा कहने लगे, देवी इसी कारण मुझे तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन और उसके बाद में आगे की चर्चा। कहना है कि तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, भक्तों को तारो।